वन टू थ्री स्टार्ट। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। यही कहानी धान की रही है। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। 4 चीजों पर तत्काल ध्यान देना होगा। 1. कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। 2. फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे, इसका इंतजाम किया जाए। 3. संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुँचे। और 4. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सबको मिलकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता कम हो। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है। हमेशा जोखिम कम करनी होगी ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ सके। स्पीकर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उस क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर और स्थिति बेहद दयनीय है। कई वर्षों से इस मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है। कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अनेक जगह सड़क के अवशेष मात्र बचे हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पर गांव में ही बेच देते हैं, क्योंकि फसल को मंडियों तक लाने में आवागमन की असुविधा होने से
भयंकर परेशानी हो रही है। फसल को कम कीमत में बेचे जाने से किसानों का नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी हालत और स्थिति दयनीय होती जा रही है। माननीय सांसद महोदय की ओर से विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था, किंतु विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सुना है कि विभाग की लापरवाही के कारण जनता में शासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है, जो कभी भी जनाक्रोश और आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न वाणिज्यिक कर विभाग के बारे में है और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अनेक शहरों में संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए आम नागरिक को स्टाम्प पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभी स्थिति यह होती है कि 10 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की कीमत वाले स्टाम्प पेपर बाजार में उपलब्ध नहीं रहते हैं। नागरिकों को बाजार में स्टाम्प खरीदने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहां पर उन्हें ज़्यादा दाम देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखा जाता है कि अन्य समय की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रियां ज़्यादा होती है। कोषालय में अग्रिम चालान देने पर भी विक्रेता को स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े स्टाम्प पेपर कमी के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अलग अलग दुकानों से स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर शीघ्र ध्यान देगा तो जनता पर बड़ी कृपा होगी, जनता का कष्ट दूर होगा, जनता की परेशानी दूर होगी। स्टॉप।